गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 की थ्योरम नंबर 1। और थ्योरम नंबर 1 में क्या बोला है, देखो आपको जो ये थ्योरम 1 है 6.1 जिसको बोलते हैं हमारे पास, और इसको हम बीपीटी भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और या फिर ये इसकी स्टेटमेंट के साथ जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है। तो बच्चों, आपको तीनों में से किसी भी तरह से ये क्वेश्चन, ये थ्योरम सॉल्व करने को आ सकती है। या तो आपको ये दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, तो आपने इसको प्रूव करना है, या फिर आपको क्वेश्चन इस वे में आएगा, प्रूव बीपीटी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और या फिर प्रूव थेल्स थ्योरम। अगर आपको इन दो टाइप में ये क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको ये जो थ्योरम 6.1 की स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट लर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो इसलिए जब भी आपने थ्योरम 6.1 को प्रूव करना है, उससे पहले आपने स्टेटमेंट जरूर लिखना है, पहला पॉइंट। और दूसरा, ये क्वेश्चन किसी भी तरह आएगा तो इसका मतलब कि ये क्या है, थ्योरम 6.1 ही है, इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि इसको बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी मतलब ये ट्राइंगल को दो इक्वल पोर्शन में या रेशियो में डिवाइड करती है। ओके, तो हमें क्वेश्चन में बोला है, थ्योरम में बोला है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points। क्या बोला है, जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया है, हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, और इसमें बोला है ये जो लाइन है, ये जो लाइन ड्रॉ की है, जो थर्ड साइड के मतलब इस ट्राइंगल की एक साइड के क्या है, इस एक साइड के जो है वो पैरेलल है। तो ये जो साइड, तीसरी साइड के, जैसे ये वाली डी ई साइड है, ये बी सी के पैरेलल है। तो हमें बोला है कि ये डी ई जो है, ये जो डी ई लाइन है, ये इन दो साइड्स ए बी और ए सी को इन दो पॉइंट्स पे दो इक्वल रेशियो पे डिवाइड करती है। मैं फिर समझा देती हूँ क्या है इस थ्योरम का मतलब। ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एक लाइन जो है वो क्या होती है, बोला है अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू थर्ड साइड, के एक लाइन जो ट्राइंगल की एक दूसरी जो कोई भी साइड है उसके पैरेलल ड्रॉ की जाती है। तो ये लाइन क्या करती है, जो दो बची हुई साइड्स है उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर आधे आधे मतलब इक्वल रेशियो में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए मैंने ट्राइंगल बना दिया और डी ई मैंने ड्रॉ कर दिया पैरेलल टू बी सी, और जो डी ई है वो डी जो है वो ए बी को, और ई है ए सी के ऊपर। ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों ए डी और ए सी को इक्वल इन दो पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, सेम रेशियो पे डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हमें क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन के लिए तो जब भी आप थ्योरम का सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन। सबसे पहला तो स्टेप है, आपको लिखनी है स्टेटमेंट। देखो, जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, फर्स्ट स्टेप में आप लिखोगे स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट होती है वो ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ओके, सबसे पहला काम स्टेटमेंट लिखनी है, और दूसरे में फिर आपको गिवन लिखना है। ओके, गिवन में देखो अब हमारे पास क्या क्या है। गिवन में है हमारे पास अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास, और क्या है, और
DE इज पैरेलल टू BC। DE जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। और क्या बोला है, और जो पॉइंट है D एंड E वो क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल को, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ये ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC है हमारे पास और DE पैरेलल टू BC है। उसके बाद आप लिखोगे सेकंड, फिर उसके बाद का स्टेप आएगा टू प्रूव कि क्या आपको प्रूव करना है। तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रूव करने के लिए हमें बोला है कि अगर ये लाइन जो है वो इस तीसरी साइड के, ये जो वन साइड है एक और इसके पैरेलल है, तो इसके जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ये इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो हमें प्रूव करना है AD अपॉन, मतलब AD रेशियो DB इक्वल्स टू AE रेशियो EC। ये हो गया, मतलब D ने इस वाले पॉइंट, ये जो ये वाली साइड है AB, इसको दो इन इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया और इधर ये, तो इसका मतलब है इन दोनों साइड्स के जो रेशियो हैं वो इक्वल होंगे। ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें, अब खाली ट्राइंगल हम प्रूव नहीं कर सकते, तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सो इसके बाद तुम लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा पहले आपको। कंस्ट्रक्शन में देखो आप आप क्या क्या करोगे कंस्ट्रक्शन में, आप ड्रॉ करोगे सबसे पहले एक परपेंडिकुलर AC की तरफ को, और उसको कुछ भी नेम दे दो। N नेम देना है N दे दो, M देना है M दे दो, X देना है X दे दो, Y देना है Y देना है, कुछ भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ड्रॉ DN परपेंडिकुलर टू AC एंड, अब दूसरी साइड को भी, अब E से इधर को, ये दूसरी, अब AB के ऊपर भी परपेंडिकुलर, इसको नेम दे दो M। ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AB। ओके, ये हो गया। देखो दोनों तरफ, दोनों साइड्स पे हमने क्या ले लिए, परपेंडिकुलर्स ले लिए। अब क्या करेंगे, अब हम B और E को ज्वाइन करेंगे एंड D और C को ज्वाइन करेंगे। ये कर दिया ज्वाइन, और वैसे ही C और D को भी ज्वाइन करेंगे। ओके, तो ये बच गया। और फिर कॉमा, फिर क्या लिखेंगे, ज्वाइन BE एंड CD। ये हमने ज्वाइन कर लिए। अब ज्वाइन करने के बाद देखो बच्चों हमारे पास क्या बन गया, प्रूफ बन गया। और प्रूफ में अब हमारे पास देखो क्या है, अब लिखेंगे हम प्रूफ। प्रूफ क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब हमें सामने जो दिख रहा है वो हमारा प्रूफ है। तो प्रूफ में सबसे पहले बच्चों ध्यान देना है, जब हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम एक एक साइड्स के ट्राइंगल्स लेते रहेंगे। देखो फर्स्ट वाली जब साइड, फर्स्ट ट्राइंगल हम लेंगे ADE। ये जो ADE है इसका जो बेस लेंगे हम AD की तरफ से लेंगे और परपेंडिकुलर इसके ऊपर है EM। और वैसे ही दूसरा ट्राइंगल लेंगे BDE, उसमें भी जब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो बेस आ जाएगा BD और परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, EM, क्योंकि हमने EM पूरी AB पे ली है। नाउ तो सबसे पहले एक साइड पे फोकस करना है आपने। ओके, अब प्रूफ में हम देखेंगे इन ट्राइंगल ADE में देखो क्या है, बेस AD है, परपेंडिकुलर EM है। तो अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सब में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, 90 डिग्री है आपके पास, तो हाइट आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल सपोज होगा। ओके, देन हाफ और बेस क्या आ जाएगा बच्चों,
क्या बोला मैंने, पहले एक साइड पे फोकस, तो एक साइड का जो बेस है वो AD, और हाइट क्या है, हाइट वो है जो परपेंडिकुलर है EM। ओके, नाउ अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, BDE। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। BDE के भी वैसे ही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए हाफ, और बेस क्या होगा बच्चों, इसका बेस अब जो AB है ना उसी का दूसरा पार्ट। देखो यहाँ पे AD में जो ADE ट्राइंगल लिया था उसमें AD था बेस, और BDE में बेस आ जाएगा BD इंटू हाइट। हाइट वही होगी बच्चों जो परपेंडिकुलर लिया है हमने, क्योंकि ये पूरी साइड के लिए परपेंडिकुलर है। ध्यान देना, ऐसे मत सोचना कि इसको यहाँ ड्रॉ किया है तो इसी ट्राइंगल का है, नहीं, मैंने पूरा लिखा है EM परपेंडिकुलर टू AB, और वैसे ही DN परपेंडिकुलर टू AC। तो ये पूरी पूरी साइड्स के लिए और दोनों पार्ट्स के लिए हैं। सो हाइट फिर आ गया EM। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स, जो दोनों ट्राइंगल के जो एरियाज हैं इनको हम लिख लेंगे रेशियो में। अब हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया, आप इसको AR करके लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है दूसरा, BDE इक्वल्स टू, अब जो जो इनके एरियाज हैं जो हमारे पास आए हैं उनको लिख लो। यहाँ है हाफ इंटू AD इंटू EM अपॉन, और दूसरे का क्या है, हाफ इंटू BD और इंटू EM। तो देखो बच्चों, अब एक जैसी क्या क्या चीजें हैं जो कैंसिल हो रही हैं, हाफ हाफ कट जाएगा, EM कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, हमारे पास बच जाएगा AD अपॉन BD, और ये आ जाएगा फर्स्ट। इसको फर्स्ट नंबर डाल सकते हो आप इन ट्राइंगल्स को नंबर मत डालना, क्योंकि अगर आप बहुत सारे नंबर्स डाल देंगे तो आप उलझ जाओगे। तो इसलिए जो आपका रेशियो वाला आता है उसी को आपने नंबर करना है, जहां से आपको एक प्रपोर्शन साइड मिलेगी। ओके, नाउ अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ में भी ट्राइंगल AD ही है, तो एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ADE। लेकिन बच्चों अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो देखो हाफ तो ठीक है, बेस, अब हम दूसरी साइड, अब AC की साइड को आ गए हैं। पहले AD वाले ट्राइंगल लिए, उनसे हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन साइड AD और BD मिल गया। अब हम दूसरी साइड को देखेंगे AC को। इसमें देखो हमारे पास ADE, लेकिन इसमें अब हम बेस लेंगे AE और परपेंडिकुलर लेंगे DN। ओके, तो अब आ जाएगा बेस हो गया AE और इंटू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, DN। एंड अब फिर अगेन एरिया ऑफ दूसरा कौन सा है, CED। एरिया ऑफ CED के लिए भी हाफ इंटू बेस क्या होगा बच्चों, EC, और हाइट क्या होगी, वही DN, क्योंकि पूरी साइड के लिए है। ओके, ये आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, इनका रेशियो में क्या आ जाएगा, दोनों के ट्राइंगल को फिर अपॉन में कर लेंगे, इन दोनों को लिखो, इनको रेशियो में। सो इसमें होगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED इक्वल्स टू क्या है, इसका है हाफ इंटू AE इंटू DN, और दूसरी क्या है बच्चों, हाफ इंटू EC इंटू DN। ओके, तो फिर इसका हाफ हाफ कट गया, DN कट गया, क्या बच गया हमारे पास रह गया AE अपॉन, क्या रह गया, AE अपॉन EC, और इसको हम दे देंगे सेकेंड नंबर। ओके, इसके बाद बच्चों, इसके बाद अब AE ये तो हमारे पास हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CED ये क्या कर रहे हैं, सेम बेस पे लाई कर रहे हैं DE पे, और
बिटवीन सेम पैरेलल्स डी ई एंड बी सी पे लाई कर रहे हैं। तो जब कोई दो ट्राइंगल जो सेम बेस पर और सेम पैरेलल के बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, सो अब हम लिख लेंगे क्या क्या है हमारे पास। हम लिख लेंगे ट्राइंगल। नाउ ट्राइंगल कौन कौन सा, बी डी ई एंड ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी ई डी। क्या क्या है, बी डी ई एंड सी ई डी। सी ई डी क्या कर रहे हैं, लाई ऑन सेम बेस। कौन से बेस पे, सेम बेस क्या है, डी ई एंड और क्या है, सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। और सेम पैरेलल्स कौन कौन है, बिटवीन सेम पैरेलल्स डी ई एंड बी सी। डी ई एंड बी सी। सो अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल्स पे लाई कर रहे हैं, सो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी ई डी। इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा और इसको हम ले लेंगे बच्चों थर्ड इक्वेशन। ओके, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अगर ये थर्ड इक्वेशन आ गया हमारे पास तो अब क्या करेंगे हम, अब हम इनको अरेंज कर लेंगे। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या किया हमने, वी गेट दैट। क्या मिला हमें, हमें मिल गया फर्स्ट में क्या है, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी। बी डी लिख सकते हो आप, डी बी भी लिख सकते हो, डी बी कर लेना आपने। चलो मैं यहां मैंने बी डी लिख लिया था, ओके डी बी कर लो। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रूफ में डी बी लिखा है, यहाँ पे बी डी है, लेकिन ये एक ही चीज होती है बच्चों। ओके, डी बी ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। और यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड, यही ये थ्योरम है। और बच्चों ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको 4 नंबर में आती है ये। सो प्रैक्टिस करना और ट्राइंगल को अच्छी तरह से समझ कर एक एक साइड लेकर ट्राइंगल्स के सॉल्व करना। आई होप ये समझ आ गया आपको, अच्छी तरह प्रैक्टिस करो और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।